व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। फैक्ट भाई के चैनल से वीडियो है। टाइटल है दिन का कितना कमा रहे हैं बिग बॉस सीजन 16 के ये कंटेस्टेंट्स। तो पर डे सैलरी क्या कुछ मिलेगा और लिखा है कि सैलरी रिवील्ड। तो मेरे हिसाब से अप्रॉक्स ही होगी, एग्जैक्ट तो पता ही नहीं लग सकती पहली बात। तो देखते हैं फैक्ट भाई आज क्या कुछ किसकी सबसे ज्यादा सैलरी निकल के आती है। क्या पता एमसी स्टैन या अब्दुक की हो सकती है, अब्दू की हो सकती है मेरे हिसाब से। तो लेट्स सी। और बाकी चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। अगर कोई बिग बॉस आप में देख रहा है तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है जरूर बताना। 1 2 3 लेट्स गो। हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई और आज की ताजा खबर ये है कि कहने वाले सलमान को बिग बॉस सीजन 16 होस्ट करने के लिए मिल रहे हैं पूरे 1000 करोड़। ये तो मिल रहे होंगे, मान सकते हैं जी। तो ये खबर सुनकर खुद सलमान भी ऐसे ही हैरान थे। तभी तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उनकी फीस इसकी 1/4 भी नहीं है। हालांकि भाईजान को जितना दुख अपनी फीस को कम होना नहीं था, उससे ज्यादा वो इस बात से परेशान थे कि इनकम टैक्स वाले सब देख रहे हैं और कहीं वो उनके घर न पहुंच जाएं। हाय, ये स्टार होना कोई आसान काम नहीं है ना। और इस बात को अब्दुल रौजिक से बेहतर कौन जान सकता है, जो अपनी भोली सी सूरत और आंखों में मस्ती लिए तजाकिस्तान से सीधा बिग बॉस के घर में लैंड हुए हैं। और इनकी क्यूटनेस तो देखो, बिग बॉस प्रीमियर पर इन्होंने मुंबई का बड़ा पाव को ही कह डाला। I love India. I love people. I love food India. Warapa. Turkey. अब देखना तो बस ये है कि इनकी इस क्यूटनेस का बिग बॉस ने क्या प्राइस टैग लगाया है। इतना ही नहीं, क्या पिछले सीजन के कंटेस्टेंट से हाईएस्ट पे पाने का खिताब इस सीजन के 16 कंटेस्टेंट्स में कोई छीन पाया है या नहीं? अगर आपको भी इन सवालों के जवाब जानने का इंतजार है तो बिना कुछ देरी किए लेट्स बिगिन। नंबर 1, सुम्बुल तौकीर खान। बुलबुल एंड सुम्बुल। बस यही है स्टार प्लस की आदर्श बहुरानी सुम्बुल तौकीर खान, जो इमली टीवी सीरियल से इंडियन ऑडियंस के दिलों में घर कर गईं और फिर अपने फेम से बिग बॉस के। पर जैसे किसी पत्थर को मूर्त बनने के लिए छेनी हथौड़े की मार झेलनी पड़ती है, वैसे ही इन्होंने भी कामयाबी के सफर में बहुत सफर किया है। मतलब इन्होंने बड़ी छोटी उम्र से ही चाइल्ड एक्ट्रेस सोनी टीवी सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य से शुरुआत की थी, जिसके बाद ये जोधा अकबर, वारिस और इशारों इशारों में जैसे कई टीवी सीरियल्स में नजर आई। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आर्टिकल 15 मूवी से डेब्यू कर लिया, लेकिन एज अ लीड इन्हें लोगों ने 2020 में इमली बनने पर प्यार दिया। पर अपने लंबे स्ट्रगल के बावजूद अगर इमली की उम्र की बात करें तो ये सिर्फ 19 साल की हैं। जी हाँ, और अब आपको ऐसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका को शो में बुलाया तो ऑफ कोर्स ये बिग बॉस को हल्के में नहीं पड़ी होंगी। इसीलिए तो सुम्बुल इस शो की द यंगेस्ट कंटेस्टेंट विद सो मच एक्सपीरियंस होने की वजह से पर वीक के 12 लाख चार्ज कर रही हैं, विच मेक हर हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस। क्योंकि पिछली बार बिग बॉस 15 में द हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट जय भानुशाली को भी सिर्फ 11 लाख मिले थे। नंबर 2, टीना दत्ता। हाँ, टीना और तनिषा दत्ता को बिग बॉस अपने घर पिछले 6-7 साल से बुला रहे थे। वो बात और है कि ये कभी उनके घर जाने को मानी नहीं, लेकिन फाइनली इस साल इन्होंने ये तूफानी कदम उठा लिया। although टीना के इस तूफानी कदम से ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि जब इन्हें शो पर आना नहीं था तो बिग बॉस इन्हें इन्विटेशन पे इन्विटेशन क्यों भेज रहे थे? वेल, फेम के चलते। वो फेम जो इन्हें कलर्स के उत्तरन टीवी सीरियल में इच्छा का रोल प्ले करने से मिली थी। और भले ही वो शो 2015 में खत्म हो गया है, पर उनके लिए लोगों का प्यार अभी भी बरकरार है। तभी तो 10 से ज्यादा टीवी शोज और 5 मूवीज कर चुकी इस एक्ट्रेस के फेम को आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, जहां इंस्टाग्राम पर इनके 2.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पे 40K। और जब इनके इतने चर्चे हैं तो ऑफ कोर्स बिग बॉस को इन्हें पर एपिसोड 8 से 9 लाख देने ही थे, जो इनके $8 मिलियन नेटवर्थ को आने वाले टाइम में और बढ़ाएगा। क्योंकि अगर हम पर डे के मिनिमम अमाउंट भी पकड़ लें तो वो पर डे 1 लाख से ज्यादा कमाने वाली है। अब जैसा कि हम पूरे वीडियो में देख ही रहे हैं कि एक जमाने के सितारे अब बिग बॉस में जाकर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो भी झगड़े करके। 3, साजिद खान। फराह खान जिनकी बहन है, फरहान और जोया अख्तर जिनके कजिन्स हैं, वो साजिद खान बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट हैं और वो भी बस 4-5 लाख रुपया पर वीक में। और इनकी इस वीकली वाली वीक पे की वजह इनकी फूटी किस्मत है। नहीं मतलब आप देखो, इन्होंने डरना जरूरी है 2006 मूवी से एज अ डायरेक्टर बॉलीवुड में डेब्यू तो किया, लेकिन आगे चलकर इन्होंने जो पिक्चर्स बनाई बिगाड़ी, उन्हें देखने कोई नहीं पहुंचा। और फिर जब इंडिया में मी टू मूवमेंट की लहर दौड़ी और इनकी फीमेल कलीग्स ने इन पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट का एक्यूजेशन लगाया तो द इंडियन फिल्म और टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन ने इन्हें पिक्चर डायरेक्टिंग से फुर्सत दे दी। और अब इसी फुर्सत में बाहर आने के लिए इन्होंने बिग बॉस को अपना आखिरी रास्ता बना लिया है। पर ये पहली बार नहीं है जब किसी कंट्रोवर्शियल पर्सन को शो पर लाकर उसकी कंट्रोवर्सी पर मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है ना। इससे पहले बंटी चोर, स्वामी ओम, राजा चौधरी और हिंदुस्तानी भाव जैसे कई लोग इस शो पर आ चुके हैं। इसीलिए अब देखना ये होगा कि इनकी इमेज बिग बॉस पर क्लीन होती है या ये अपनी डर्टी लॉन्ड्री लेकर किसी और रियलिटी शो के चक्कर लगाने पहुंचेंगे। नंबर 4, निमृत कौर अहलूवालिया।
अब बात करते हैं बिग बॉस के घर में घुसते ही कैप्टन की गड्डी पर बैठने वाली निमृत कौर आहलूवालिया की। वो कंटेस्टेंट जिसे टीवी ऑडियंस छोटी सरदारनी के नाम से जानती है और बिग बॉस के घर में 3 महीने तक कैद रहने के लिए वो छोटे पर्दे की इन बड़ी अदाकारा को देने वाले हैं 7.5 से 8 लाख, वो भी हर हफ्ते। निमृत की माने तो वो शो के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वो बिग बॉस के घर को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखती हैं, जो उन्हें लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म लगता है। और इस प्लेटफॉर्म पर आने का उनका मकसद साफ है, वो टीवी ऑडियंस को अपनी असली शख्सियत दिखाकर उनका और भी प्यार पाना चाहती हैं। साथ ही पहले से क्वालिफाइड लॉयर रह चुकी निमृत का बिग बॉस के घर जाने और अपनी जर्नी दुनिया के साथ शेयर करने का एक मकसद ये भी है कि वो दुनिया को इंस्पायर कर सकें। उनके मुताबिक अगर वो इस देश के यूथ को अपनी जर्नी से इंस्पायर कर पाती हैं तो एज अ लॉयर, एक्टर एंड एज अ ह्यूमैनिटेरियन वो अपने जॉब को फुलफिल्ड समझेंगी। नंबर 5, अंकित गुप्ता प्लस प्रियंका चौधरी। मैंने प्यार किया में डायलॉग मोनीश बैल ने सलमान को एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। और अब बिग बॉस 16 में ये डायलॉग सलमान ने अंकित गुप्ता और प्रियंका चौधरी को चिपकाया है। वाई? वेल, एज वी नो, अंकित और प्रियंका दोनों को अपॉर्चुनिटी की क्लास में 100 लाने का मौका और बिग बॉस के घर जाने का मौका कलर्स टीवी सीरियल उड़ारिया ने दिया, जहां इनके रील जोड़ी की केमिस्ट्री लोगों को इतनी पसंद आई कि बिग बॉस में इनकी एक साथ एंट्री वाली खबर सुनते ही लोगों को लगने लगा कि कहीं ये रियल लाइफ कपल तो नहीं है। बस इसीलिए इनकी एंट्री पर सलमान ने भी इनसे पूछ लिया कि ये कहीं रियल कपल तो नहीं। पर इस टू बी और नॉट टू बी कपल को बिग बॉस पे चेक पर नजर डाले तो इन दोनों ही कंटेस्टेंट को पर वीक 5 से 6 लाख मिलने वाले हैं। हालांकि इनके गेम प्ले की बात करें तो अंकित शो में अपने स्टैंड को लेकर काफी ज्यादा शांत और प्रियंका उतनी ही ज्यादा लाउड है, जिस वजह से कंटेस्टेंट शालिनी भनोट ने एक तरह से अंकित को प्रियंका का चमचा तक कह दिया है। अब ये अंकित का गेम प्ले है या वो सच में ऐसे ही है, ये तो बिग बॉस 16 के आने वाले एपिसोड्स में पता ही चल जाएगा। नंबर 6, मान्या सिंह। नो वन हैज एवर अचीव ग्रेटनेस विदाउट ड्रीम्स। और बस सपने ही तो थे बिग बॉस 16 की अगली कंटेस्टेंट मान्या सिंह के पास, जब वो 14 साल की उम्र में अपने घर से भागकर मुंबई चली आई थी, इस बात की परवाह किए बिना कि ना उनके पास रहने का ठिकाना है और ना ही 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे कुछ है, तो बस उनके बड़े बड़े से सपने। और शायद उनके इन सपनों की चमक उनके माता पिता को भी नजर आई थी, इसीलिए अपनी छोटी सी इस बेटी को अपने घर वापस ले जाने के बजाय वो मुंबई शिफ्ट हो गए, जहाँ मान्या के पिता ने मुंबई की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चलाकर जिंदगी गुजारने की जद्दोजहद शुरू की। और मान्या ने छोटे मोटे काम करके, पर इस सब के बीच उन्होंने कभी अपनी हिम्मत, मेहनत और जुनून को कम नहीं होने दिया। तभी तो वो मिस इंडिया 2020 की रनर अप भी बन पाई। हालांकि उनके हालातों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। मान्या के मुताबिक मिस इंडिया के रनर अप का खिताब जीतने के बावजूद उन्हें 2 साल में सिर्फ एक कमर्शियल ऑफर हुई। लोग आज भी उनके कॉम्प्लेक्शन और इंग्लिश की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं, इसीलिए वो बिग बॉस में पैसे और फेम के लिए जा रही हैं, ताकि उनका स्ट्रगल खत्म हो, जिसकी शुरुआत बोले तो ये 6 से 7 लाख पर वीक और बिग बॉस 16 लेकर कर चुकी हैं। नंबर 7, अब्दुल रोज़ेक। ये है बड़े भाईजान और ये है छोटा भाईजान आया। आपको जल्दी भाईजान के साथ किसी का भाई, किसी की जान मूवी में नजर आएंगे, पर अगर आप इन्हें इस रूप में पहचान नहीं पाए तो ये देखकर तो जरूर पहचान जाओगे। पहचाने? अब्दुल रोज़ेक बिग बॉस 16 के फर्स्ट कंफर्म्ड कंटेस्टेंट हैं, जो तजाकिस्तान के जाने माने परफॉर्मर हैं और बाकी कंटेस्टेंट की तरह इनके फेम ने इन्हें बिग बॉस 16 में पहुंचा दिया है, जो इन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हजबुल्ला से फाइटिंग और आर्ग्यू करने की वजह से 2021 रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बनने से मिला था और उसे बिग बॉस के घर में 2.5 लाख से 5 लाख हर हफ्ते छापने वाले हैं। आज इंस्टाग्राम पर 4.5 मिलियन फॉलोअर्स की पॉपुलेशन का मनोरंजन करने वाले भोले भाले से अब्दुल भले ही 5 साल के लगते हो, पर इनकी उम्र 19 साल की है। असल में इन्होंने बचपन में रिकेट्स की बीमारी का सामना किया और उनके फैमिली के फाइनेंशियली वीक होने की वजह से उन्हें समय रहते ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई, जिसका रिजल्ट उनकी हाइट बढ़नी बचपन में ही रुक गई। हालांकि ये बात कितनी सच्ची या झूठी है, इस पर अब्दुल ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अभी अगर ये कुछ दे रहे हैं तो वो है बिग बॉस के दूसरे कंटेस्टेंट को अपनी क्यूटनेस का डोज। ये देखो, छोटा भाईजान आया, छोटा भाईजान। इनकी ये हरकतें और इनका छोटा कद देखकर फैक्ट भाई को तो बस एक ही चिंता है कि अगर ये शो जीत गए तो बिग बॉस की विनर ट्रॉफी ये उठा भी पाएंगे या नहीं। पर एक बात जो फैक्ट भाई को पूरी तरह से पता है वो ये है कि इस बार बिग बॉस 16 में ये कंटेस्टेंट जमकर मचाते हुए मनोरंजन करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। बिग बॉस के घर में घुसते ही गौतम विच MC स्टैन उर्फ अल्ताफ शेख पर बिना बात के चढ़ गए थे, जिस पर पुणे से बिलोंग करने वाले इस रैपर ने भी अपने कदम पीछे नहीं लिए और इनके
के बीच तू मैं इतनी बड़ी कि बाकी कंटेस्टेंट को बीच बचाव करना पड़ा। हालांकि ज्यादातर कंटेस्टेंट MC स्टैन का साथ दे रहे थे, पर ये साथ कब तक चलेगा उसकी पिक्चर तो बिग बॉस के आने वाले एपिसोड्स में ही खुलेगी। परफेक्ट भाई इनका ये राज आपको जरूर बताएगा कि इन जनाब को भी बिग बॉस 16 में आने के लिए 5 लाख रुपया पर वीक दिया जाने वाला है। इनके अलावा शो में सौंदर्या शर्मा, शालिनी भनोट, शिव ठाकरे, अर्चना गौतम, गौरी नागौरी, श्री जीता डे जैसे कई कंटेस्टेंट की फीस अभी तक रिवील नहीं की गई है। आपको क्या लगता है इनकी फीस कितनी होगी और इस सीजन में आपके हिसाब से कौन जीतेगा? इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड जाने से पहले मेरे हिसाब से चांसेस अब्दू की लग रही है, जिस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है और प्लस एंटरटेनर भी है। मुझे तो प्रियंका भी लग रही है, वो अर्चना लग रही है कहीं। अर्चना भाई साहब वो है ना खतरनाक। तो बाकी लेकिन मेरे को लग रहा था कि अब्दू की सबसे ज्यादा होगी, लेकिन अब्दू की नहीं है, सुम्बुल की है सबसे ज्यादा, उसके बाद टीना की है। जबकि मुझे लग रहा था सुम्बुल की कम होगी। सुम्बुल की काफी है और बाकी हो सकता है ये तो बताया है ना, अप्रॉक्स उनकी तो बताई भी नहीं है। जैसे वो है शालीन है, काफी पुराना एक्टर है, मतलब वो हाँ गौतम भी हो गया, MC स्टैन हाँ। भी क्या बोलते हैं लगा लो, पैसा तो उसके बाद काफी हो ही चुका है ऑलरेडी। वो जब 1.5 CR की तो वही होती है। इंटरेस्टिंग वीडियो और एक एंटरटेनमेंट वाले तरीके से फैक्ट भाई बताते हैं तो और 4 लग जाते हैं। बट आई एम श्योर आप लोग को भी मजा आया होगा। तो बाकी आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और बताना। लेकिन एक चीज मैंने देखी, अब्दू भाई साहब उस लेवल पे है कि मतलब हर एक सेलिब्रिटी के साथ मैं देख रहा था इंस्टा पे, सबके हाथ रील है, सबके साथ, और भी एंटरटेनमेंट से भरपूर। बाकी मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।